की तरफ मामला जा रहे हैं, जिस पर खान साहब लाहौर वापस रवाना हुए? देखें जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले एक SOP तय किए और SOP ये था कि हम मगरिब के बाद जो मार्च है वो जारी नहीं रखेंगे। खान साहब 3 दिन से लाहौर में हैं, ये कहना कि वो आज शिफ्ट हुए हैं ये भी अजीब बात है। अब कोई मीटिंग नहीं हो रही। लाहौर में मुलाकात से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इमरान खान कहते हैं लाहौर जाना तय था, वो करीबी शहर है, हमने रात के वक्त सफर ना करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान 3 दिन से लाहौर में हैं, कोई मीटिंग नहीं हो रही, ये गैर संजीदा कमेटी है, इसके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा। आजादी आपको देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है, जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। बैरूनी साजिश के तहत मुल्क से गद्दारी करके आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू को मुल्क में मुसल्लत किया। हमने अपने मुल्क को आजाद करना, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए जहाद करनी पड़ती है। नर्म इनकलाब चाहते हैं या खूनी, फैसला आपने करना है। इमरान खान कहते हैं हुकूमत के खिलाफ अवाम खुद निकल रही है, ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ना पड़ती हैं, आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, जिहाद करना पड़ता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पहले चोर कहो फिर हम पर मुसल्लत कर दो, पहले नवाज शरीफ और जरदारी बदउनवान थे, अब कैसे शफाफ हो गए। हम इंसान हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं कि कबूल कर लें। बताता हूं कि आपकी तवक्कुआत से, आपके अंदाजों से ये बहुत आगे का मामला है। अब सोच लो, होश के नाखून लो और आके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाओ। मैंने आज अपनी आंखों से हजारों खवातीन बच्चों को सड़कों पे देखा है जो इमरान खान अपने महबूब कायद की एक झलक देखने के लिए मौजूद थे सड़कों पे। जी खान साहब जब भी कॉल देंगे हम यूथ हैं उनकी, और इंशाल्लाह ज़रूर हम हाजिर होंगे। ये जुनून इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। इमरान खान की इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी। लॉन्ग मार्च के शुरका आज रात फिरोजवाला में क़याम करेंगे। सुबह 11 बजे कामुकी से काफिला निकलेगा। दूसरे रोज लाखों अफराद लॉन्ग मार्च में शरीक हुए। जगह जगह कप्तान का इस्तकबाल हुआ, फूल निछावर किए गए। मार्च में शरीक माओ बहनों और बेटियों का जोश और जज्बा दीदनी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का राना सना को चैलेंज, कहा गाड़ी ठीक करवा ली है, तुम्हारा मुक्कू ठपने आ रही हूं। इमरान खान का चीफ जस्टिस से बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शाहदरा में लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कौम आपकी तरफ देख रही है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, उस वक्त एक्शन लिया जाता तो आज़म स्वाति से ये जुल्म न होता। चीफ जस्टिस आज़म स्वाति की अपील पर एक्शन लें। अरशद शरीफ पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अरशद को धमकियां कौन देता था, उनकी वालिदा से पूछ लें। एक फितना है, ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है, और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह धमकियों से कत्ल की धमकियों पर उतर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा इमरान खान एक फितना है, उसका सर अभी कुचल देना चाहिए। वजीर दाखिला का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। मुझे बता दें कि मुझे कहाँ पे बुलाना चाहता है, इस्लामाबाद में, तो मैं लॉन्ग मार्च से पहले वहां पे आने को तैयार हूँ। मैं जरूरत देता हूँ कि कितना बड़ा आदमी है और मुझे कैसे गिरफ्तार करता है। मैंने 2013 में शिकार करना छोड़ दिया था, टीटर का, मारखोर का, आईबेक का और हरन का और बटेर का, मैं पहले किया करता था। अगर राना सनाउल्लाह ये समझता है कि वो वाइट बोर है, तो ये समझ रहा है कि मैं शिकार की जो बात कर रहा हूँ या कर की बात कर रहा हूँ और उसके हवाले से अपनी तरफ ले रहा है उसको, तो एक दफा नहीं 100 दफा समझ ले इस बात को। लाइसेंस वाली बंदूकें जंगली जानवर के शिकार के लिए लाने का कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं राना सनाउल्लाह मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जगह बताएं, वहां आ जाता हूं। ये बंदा कातिल है, हमने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है।
इलेक्शन की तारीख पर बात हो रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वजीर आला पंजाब कहते हैं इमरान खान का बड़ा मुतालबा इलेक्शन की तारीख है। इमरान खान हुकूमत की किसी कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जहां पर बात खत्म होगी। सियासत का गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, अगर मौसम गर्म होगा तो कोशिश होगी उसे ठंडा करेंगे। जबरदस्त कवरेज दी है, इनकी कांपे टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं आवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका, हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की, हमने कहा इनके लिए कंटेनर या पकड़ दकड़ की, क्योंकि ये डरे हुए हैं, आवाम इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिशों के थ्रू, बैरूनी साजिश, चोरी का पैसा खर्च करके जमीन खरीद के इस तरह बैठे हुए हैं। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज, इमरान खान भी बोल के मोतरफ। बोल न्यूज ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। आवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया, 89,000 से ज्यादा व्यूज। बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो, लब हमें खोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पेमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करवा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पेमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पेमरा के खिलाफ 2 मुकदमात जेर समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जहाज जारी रखेगा। अवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बंद गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? अवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर्स और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर्स और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि अवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करवा सकें। सेनेटर आजम स्वाति पर तशद्दुद का वाकया। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक के सेल ने कायदे इख्तिलाफ सेनेट को बुला लिया। सेनेटर शहजाद वसीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था। उन्हें आज सुबह 10 बजे तलब किया गया है। तशद्दुद से मुतालिक शवाहिद तलब किए जाएंगे। लाहौर एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को हिरासत में ले लिया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ जमीन की मुंतकिली का मुकदमा दर्ज चल रहा है। दोबारा नोटिस भेजेंगे मगर पेश नहीं हुए। T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच में शिकस्त या बारिश पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।